प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने, आपके लोग, और खुदावन का रूह, खुदावन का वचन आपको छुएगा और आज़ाद करेगा। और शैतान की योजनाएं आपकी लाइफ्स में से, आपकी ज़िंदगियों में से ख़त्म होंगी। और आओ मैं इस वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरुल्ला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस सामर्थ्य से भरे और उस पवित्र वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। अपनी मन्नतों को पूरी करो, जैसे कि पवित्र बाइबल भजन संहिता 66 की 13 से 14 आयत में लिखा है, मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊँगा। मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूँगा जो मैंने मुंह खोलकर मानी और संकट के समय कही थी। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जब आप परमेश्वर से वाचा बांधी तो उसको पूरा भी करो। लिखा है, जो मन्नत मानकर, वाचा बांधकर और अपने मुंह से शब्द निकालकर फिर पूछताछ करने लगे, वो फंदे में फंस जाएगा। इसीलिए वाचा को बांधकर पूरा न करने से अच्छा है कि आप वाचा को न ही बांधो। भजन संहिता में लिखा है कि मैं अपनी वाचाओं को जो मैंने संकट के समय बांधी थी, उन्हें सबके सामने पूरी करूँगा। वाचा को बांधने का मतलब है कि परमेश्वर को रिश्वत देना नहीं है, लेकिन अपने आप को दीन करते हुए, नम्र करते हुए और परमेश्वर के सामने जाना है। बाइबल में लिखा है कि टाट पहनकर परमेश्वर के सामने जाओ और अपनी मन्नतों को पूरी करो। आज लोग कहते हैं कि परमेश्वर, अगर तू मुझ पर दया करे, मेरी यह समस्या दूर कर दे, तब मैं तुझे अपना परमेश्वर मान लूँगा। पर ऐसा कहना गलत है। बाइबल में हम देखते हैं कि जब हन्ना ने मन्नत मांगी थी तो उसने कहा था कि परमेश्वर, अगर तू मुझ पर दया करे, मुझे बच्चा दे दे, तो तू ही मेरा परमेश्वर है। और वो रोती हुई अपने घर से कई किलोमीटर दूर परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने चली गई। उसने परमेश्वर के भवन में मन्नत मांगी कि परमेश्वर, अगर तू मुझे बेटा दे तो मैं उसे तेरे ही भवन में तेरी ही सेवा के लिए दे दूंगी। और जब उसको परमेश्वर ने बेटा दे दिया था तो उसने उसे परमेश्वर के भवन में ही छोड़ दिया, जो कि परमेश्वर का एक बड़ा नबी शमूएल था। परमेश्वर आपके आत्मिक कानों को खोलने के लिए, आपके दिमाग समझने के लिए और आपको वाचा में जाने के लिए, आपको निराशाओं को, आपको बीमारियों को इस्तेमाल करता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के साथ वाचा नहीं बांधता है जब तक कि वो निराशा में और दुखों में न जाए। हन्ना ने जब वाचा बांधी तो उसने दुखी होकर कहा था कि परमेश्वर, अगर तू मेरी कोख को खोल दे और मुझे बच्चा दे तो मैं उसे तेरे ही भवन में दे दूंगी। और यूनातन को जब परमेश्वर ने 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रखा, तब उसने दुखी होकर परमेश्वर से वाचा बांधी कि अगर तू मुझे छुड़ाए तो मैं वो करूँगा जो तू चाहता है, लेकिन अब मैं मौत के मुंह में हूँ। परमेश्वर, मुझे उस मछली के पेट से बाहर निकाल दे। लिखा है कि उसके वाचा की प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने उस मछली को आज्ञा दी और उसने योना नबी को समुंदर के तट पर उगल दिया। तब वो उठकर उस नीनवे नगर में प्रचार करने के लिए गया, जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बोला था, और उसके प्रचार करने से नीनवे के लोग नाश होने से बच गए। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर से वाचा बांधोगे कि परमेश्वर, हम पवित्रताई के साथ आपके वचनों पर चलेंगे और हम वो सब कुछ छोड़ेंगे जो आपका वचन हमें छोड़ने के लिए बोलता है, और हम वो ही करेंगे जो आपका वचन हमें करने के लिए कहता है, तब आप वो बनेंगे जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। और बाइबल में जितने भी वायदे परमेश्वर ने
अपने लोगों के लिए किए हैं वो सब आपके जीवन में पूरे होंगे। इसीलिए परमेश्वर के साथ जब आप वाचा को बांधें तो उसे पूरी भी करें, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी हो सके। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए पिता मैं आपका अंगीकार करती हूँ। और परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आपके लिए, आपके लिखे हुए वचनों पर चलूँगी और मैं अपने जीवन में जो भी आपसे वाचा बांधूंगी उसको पूरी करूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। सचमुच खुदा आपको आज़ाद करे, वो आपको ऊंचा करे और ब्लेस्ड करे। और बाइबल में लिखा है कि वो कभी नहीं बदलता। आज लोग बदल जाते हैं, लोग अपना जीवन बदल जाता है, लोग अपना बिहेव चेंज कर लेते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो आज भी वही परमेश्वर है जिसने हन्ना को बच्चा दिया था, उसने बांझ को बच्चा दिया, तो वो आज भी वही परमेश्वर है। वो आज भी वही परमेश्वर है जिसने मूसा को पानी पर चलाया था, पानियों को दो भाग कर दिया था। हालेलुया। वो आज भी वही परमेश्वर है जो अपने लोगों को चंगा करता है। वो आज भी अपने बड़े काम करता है। इसीलिए खुदावन के वचन में अड़े और खड़े रहें, उसके ऊपर बिलीव रखें, क्योंकि उसके बिना कोई भी आपको वो नहीं दे सकता जो खुदावन ने देना है। सो उसके वचन पर विश्वास रखें, लोगों पर भरोसा करने की के लिए नहीं चुना। खुदावन ने आप सभी को चुना है कि आप उसके काम कर सकें, लोगों के नहीं बल्कि खुदा के काम कर सकें। सो खुदावन के वचन को फॉलो करो, उसके काम करो, उसके नाम को महिमा दो, तो खुदावन आपको ऊंचा करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।